हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा, रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हुए उसको ठीक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिटेशन दिया था, जिससे बहुत लोगों को बहुत बहुत लाभ मिला। इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर के लिए बहुत बहुत आभार है। पहले समझिए कि ये मेडिटेशन क्यों प्रभावशाली है। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे सभी चक्र एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होते हैं, यानी एक निश्चित हर्ट्ज पे वाइब्रेट होते हैं। तो ये सभी मेडिटेशन उसी चक्र के हर्ट्ज पर बनाए गए हैं। और दूसरा, हमारे सारे जन्मों के कर्म हमारे चक्रों पे आकर के निहित हो जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए उस चक्र से संबंधित जो बीज मंत्र है, उनका जाप करने से उनकी चैंटिंग करने से बहुत ही लाभदायक होता है। तो उन सभी चक्र के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस चक्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, हृदय चक्र की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। हृदय चक्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है, जिसे हम लव का सेंटर, प्रेम का सेंटर बोल सकते हैं। जहां से हम प्रेम का, प्यार का आदान प्रदान करते हैं। प्रेम जो जीवन का आधार है। ये प्रेम केवल किसी विशेष व्यक्ति से या किसी विशेष रिलेशनशिप का ही नहीं होता है, बल्कि ये एक डिवाइन लव यानी ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का आशीर्वाद भी हम इसी हृदय चक्र से अपने जीवन में लेते हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन कितना नीरस होगा। सारी भावनाएं हमारे इसी हृदय चक्र से ही उत्पन्न होती हैं। इसी चक्र से हम किसी के प्रति नफरत, घृणा, ईर्ष्या का भी अनुभव करते हैं। ये चक्र हमारी फीलिंग्स, इमोशन से रिलेटेड है। यानी लाइफ में हम कुछ भी अनुभव करते हैं तो हमारे हार्ट चक्र से, हृदय चक्र से ही जनरेट होता है। हम उसको हृदय से फील करते हैं, अनुभव करते हैं। ये इमोशंस का प्लेस है। लेकिन जो भी इमोशंस, जो भी भावनाएं क्रिएट करते हैं, वो जाकर के नीचे के किसी ना किसी चक्र में स्टोर होता है। जैसे जेलसी है तो वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में स्टोर होगा, लो कॉन्फिडेंस है तो वो हमारे नाभि चक्र में जाकर स्टोर होगा, और हमारे पास आलस है तो वो रूट चक्र में जाकर स्टोर होगा। तो फिर क्या होगा कि वो एनर्जी हमारे विभिन्न चक्र से रिलीज होकर फिर हमारे हार्ट चक्र तक आएगा। तो इस तरह से नीचे के चारों चक्र आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, और नीचे के चारों चक्रों में आपको बहुत से सिम्टम एक जैसे लगेंगे। आपको अगर इन फीलिंग्स की प्रॉब्लम है तो आपको इन सारे चक्रों की क्लींजिंग करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने सभी चक्रों को बराबर से बैलेंस करें। हम देख रहे हैं कि कोई केवल नाभि चक्र को लेकर बैठा है तो कोई मूलाधार चक्र को लेकर के बैठा है। आप ये समझिए कि 90% लोगों के नीचे के चक्र ठीक ढंग से काम नहीं करते। इसलिए हमें अपने सभी सातों चक्रों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर कोई चक्र ओवर एक्टिव हो गया या अंडर एक्टिव हो गया तो वो भी हमारे सामने समस्या पैदा करेगा। हार्ट चक्र को हृदय चक्र और अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर है ग्रीन यानी हरा। इसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं। इसका बीज मंत्र यम है। अनाहत चक्र हमारे हृदय से थोड़ा दूर चेस्ट के बिल्कुल बीचों यानी सीने के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। इसका तत्व एलिमेंट वायु है। तो वायु से जैसे आप स्पष्ट हो रहा है कि फैलाव, क्योंकि वायु फैलती है
अगर ये आपका चक्र बैलेंस है तो आपकी सोच, आपकी चेतना अनंत तक जा सकती है, यानी आप बहुत ही दूर की देख सकते हैं, बहुत ही दूर की सोच सकते हैं और हर चीज को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अगर ये चक्र बैलेंस है तो आप समझिए आपको क्या फीलिंग होगी, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होगी। आपके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है, जैसे कि आप बहुत ही पीसफुल होंगे, अंदर से बहुत खुश होंगे, हमारे अंदर पेशेंस होगा, हम दूसरों की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हैं, हम दूसरों के लिए बहुत दयालु होंगे, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, जॉय, सारे पॉजिटिव इमोशंस होंगे। हम हर व्यक्ति से, हर प्राणी से, हर जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हमें क्या क्या फीलिंग्स आएगी। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा जेलसी और हेट्रेड की फीलिंग्स होगी, नफरत होगी। जरा सा कोई आपसे आगे बढ़ गया तो आपको अंदर से बुरा लगेगा, जलन होगी, आप लाख सोचेंगे कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ने दो। लेकिन आपका ये चक्र अगर ब्लॉक है तो आप ऐसा सोच ही नहीं पाएंगे, आपको जेलसी होगी ही होगी। फिर दूसरा, आपको बहुत अकेलापन लगेगा, आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, चाहे कितने भी आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कितने भी रिश्तेदार हो, लेकिन आपको अपने अकेलेपन की ही फीलिंग्स आएगी। फिर ये चक्र अगर ब्लॉक है तो आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, माफ नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी ने आपको हर्ट किया है, आपके अंदर एक अच्छा इंसान तो है ही, आप उसको माफ भी करना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि हम उसको माफ कर देते हैं, हमें उनके लिए ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी आप उसको फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, आप उनको माफ नहीं कर पाएंगे। तो समझिए कि आपका हृदय चक्र वीक है। जिसका ये हृदय चक्र वीक होता है उसको दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो हमारे लिए ऐसा करे, वैसा करे। अगर वो नहीं करता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ का हम लेते हैं, जैसे कि हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मेरे लिए ये करे, वो करे। मान लीजिए वाइफ को है कि हमारे हस्बैंड हमें यहाँ घुमाने ले जाए, वहाँ घुमाने ले जाए, और अगर नहीं ले जाता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वो ये सोचता है कि मेरे बिना बोले ही सामने वाला व्यक्ति हमको समझ जाए कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुकूल काम करे। अनाहत चक्र वीक है तो वो बहुत जल्दी से जजमेंट दे देते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बोल देते हैं कि उसका ऐसा कैरेक्टर है, उसका ऐसा नेचर है या उसका वैसा नेचर है। अगर हार्ट चक्र वीक है तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कमजोर होगा, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा। जरा सी भी मौसम चेंज हुआ कि नहीं, बार बार सर्दी जुकाम होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को अच्छे तरह से भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत शर्मीले होते हैं, अपनी बात को रखने में हेजिटेट करते हैं, डरते हैं, बार बार सोचते हैं कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना ज्यादा हेजिटेशन उनके अंदर होता है। पुरानी बातों को पकड़ करके बैठे रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं और बदले की भावना से भरे रहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की सहानुभूति भी लेना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों से सिंपैथी लेते रहते हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे बताते रहते हैं जिससे दूसरा उनके प्रति सिंपैथी दिखाए। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो व्यक्ति का स्वभाव बहुत कठोर भी हो सकता है और बहुत उसके अंदर दया की भावना भी हो सकती है, बहुत दयालु भी हो सकता है। जिसके हृदय चक्र
ब्लॉक है तो वो व्यक्ति बहुत ही सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति। क्योंकि ये चक्र इमोशंस का चक्र है तो हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे घर में मनमुटाव होगा, घर में क्लेश होगा। ओके, अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है तो आप हमेशा एक्सट्रीम में सोचेंगे। अगर आप किसी के साथ प्यार के रिलेशन में हैं तो आप प्यार में जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो आप किसी के साथ भी लव रिलेशन में नहीं रहेंगे, आप किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने को उसके प्यार के काबिल ही नहीं समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या शारीरिक बीमारियां होती हैं जब ये हृदय चक्र ठीक नहीं होता है। तो हृदय से सारी जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, लंग से जुड़ी हुई सारी बीमारियां, खांसी, निमोनिया, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। अगर इसमें से कोई भी बीमारी है या इसमें से कोई भी फीलिंग आती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका हृदय चक्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। वैसे तो इस चक्र को सही करने के लिए बहुत से उपाय हैं, हमने नीचे इस चक्र के बीज मंत्र का मेडिटेशन भी दिया है, लेकिन फिर भी आप और भी कुछ उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका हृदय चक्र को ठीक होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। रेकी हीलिंग करके तो आप अपने चक्र को ठीक कर ही सकते हैं। हरे रंग की सब्जियां खाएं, हरे रंग के फ्रूट्स खाएं, ब्रोकोली खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, कीवी खाएं, हरे रंग के पर्दे लगाएं, हरे रंग के कपड़े पहने। अपने हरे रंग के कपड़े को भी अपने हृदय चक्र पर लगा कर लेट जाएं, इससे आपको हरे रंग की एनर्जी मिलेगी। सुबह सुबह हरी घास पर चलें, इससे हरे रंग की एनर्जी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वैसे आपका हार्ट चक्र निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, तो आप बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट्स किए आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये शो करेगा कि आपका हार्ट चक्र, हृदय चक्र बहुत अच्छा है। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे सभी उपयोगी वीडियो आपके पास तक समय पे पहुंच जाए। थैंक यू। तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। एक शांत स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अपना शरीर पूरी तरह से एकदम ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाएं। जो रेकी हीलर है वो रेकी की प्रार्थना करके रेकी का आह्वान कर लें। और जो रेकी नहीं सीखे हैं अपने दोनों हाथों को रगड़कर ईश्वर से दैवी ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए प्रार्थना कर ले और अनुभव करें कि ब्रह्मांड से ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है। हे ब्रह्मांड के माता पिता, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स, मेरे ऊपर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्तियों को प्रवाहित करें, जिससे मेरा हृदय चक्र समग्र एवं संपूर्ण रूप से संतुलित हो जाए और उपचारित हो जाए और हृदय चक्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाए। मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए जन्मों जन्मों के सभी गलत कर्मों और अपराध कर्मों के लिए और नकारात्मक भाव के लिए पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों से, सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं तथा जिस किसी ने भी हमारे लिए कोई नकारात्मक भाव पैदा किया है उन सभी को क्षमा प्रदान करते हैं। अब अपने दोनों हथेलियों से निकलते हुए ऊर्जा का अनुभव करें और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर रखें और हृदय चक्र पर हरे रंग के बल्ब का या हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें। तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। यम यम
Yum. Yum. Yum.
यम। 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 अब मेरे साथ बोलें, मेरा हृदय चक्र पूरी तरह से उपचारित हो गया है। इससे संबंधित सभी अंग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। मेरा हृदय और फेफड़ा दोनों अंग अच्छे से उपचारित हो गए हैं। मेरे अंदर दया और करुणा की भावना बैलेंस हो रही है। मैं खुद से और दूसरों से बिना शर्त प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं स्वयं को तथा दूसरों को पुरानी गलतियों के लिए माफ करती हूँ या करता हूँ और खुले मन से प्रेम के लिए तैयार हूँ। मेरे अंदर प्रेम की भावना बढ़ रही है। मैं प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करती हूँ या करता हूँ।
हृदय में प्रेम, करुणा और लोगों को समझने की क्षमता बढ़ रही है। मेरे सबसे रिलेशंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अब लंबी लंबी गहरी श्वास लें और अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू। ये मेडिटेशन हमने केवल 10-12 मिनट का बनाया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन के पार्ट को फिर से लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू।